वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने शेडिंग को ठीक करें। लाइक बिगिनर जो होता है, जो स्टार्टिंग होता है आर्टिस्ट का फेज़, उसमें हम लोग शेडिंग अच्छे से नहीं करते, जस्ट लाइक मी। एंड इफ़ यू स्क्रॉल माई वीडियोज़ देन यू विल सी हाउ बैड आई एम। सो जो अभी तक मैं सीखी हूँ वो मैं बताऊँगी। एंड कल रात मैं बैठ के स्केचिंग कर रही थी एंड देन आई रियलाइज डैट मैं ज़्यादा टाइम, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू ओनली आउटलाइन। लाइक मैं आउटलाइन करके छोड़ देती हूँ एंड दैट्स इट। तो नहीं, आउटलाइन करके छोड़ना नहीं है, शेडिंग करना है तो प्रॉपर शेडिंग करना है। एंड फॉर डैट आई हैव वॉच्ड सो मैनी वीडियोज़। तो मैं बताने वाली हूँ, अगर तुम शुरू से सीखना चाहते हो कि कैसे पेंटिंग करना है, नॉट पेंटिंग, गजब पिक्चर दिया। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू स्केचिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज आर्टिस्ट जो कि सिर्फ आउटलाइन अच्छा बनाना चाहते हैं एंड एटलीस्ट वो मेरे तरह, मतलब लाइक एटलीस्ट वो मेरे जैसा मेरा आर्ट है वैसा कर पाए एटलीस्ट। अगर एट मोस्ट में तुम लोग को अच्छा ड्राइंग करना है, सो स्किप दिस वीडियो एंड go to popular artist channel like Saurav Joshi and etc. I don't know. So जो बिगिनर आर्टिस्ट है उसका पहला मिस्टेक है कि जब आउटलाइन हो जाता है तो लगता है कि शेडिंग डन, लेकिन नहीं, आउटलाइन के बाद भी बहुत शेडिंग करना पड़ता है। कल it took 2 hours to complete my work. Next, number 2, using sketch pencil and cotton. You will think that is shading is done. No. तो शेडिंग करने के लिए आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बस पेंसिल यूज़ करना, HB पेंसिल यूज़ करना इज़ नॉट इनफ। शेडिंग के लिए डिटेल्स देना भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक हाईलाइट्स यूजिंग इरेजर, मैकेनिकल पेंसिल फॉर thin strokes. I don't know what it is called, stroke और जो भी है, but thin, like अगर आईब्रो बनाना है या फिर कोई हेयर का पार्ट बनाना है तो यूज़ मैकेनिकल पेंसिल। एंड soon I will make video on the tools that I have right now. So शेडिंग का ये होता है। और जो भी मैंने अब तक रियलाइज़ किया है कि जो मैं शेडिंग करती हूँ उसमें मैं क्या क्या करती हूँ, लाइक व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आई डू। सो फर्स्ट है सो फर्स्ट इज़ टू ड्रॉ आउटलाइन, लाइक अ प्रॉपर आउटलाइन. Let me show you some of the artwork that I have not completed yet, जो बस आउटलाइन बन के रह गया, लाइक दिस Santa Claus इज जस्ट आउटलाइन। सो उसका भी शेडिंग करना है बट मैं नहीं करूँगी अभी। एंड द नेक्स्ट इज erasing outline to draw realistic view. If you want to do shading in a drawing then उसको आउटलाइन को इरेज करना होता है, लाइक इसको इरेज करना होता है कि थोड़ा बहुत लाइन दिखना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेडिंग होगा लगेगा वो ओवर लगेगा, ओवर नहीं करना है, बस वो ड्राइंग करना है। द नेक्स्ट इज शेडिंग। फॉर शेडिंग आई यूज़ HB pencil of tones. No sponsorship, just for story. So I use this pencil और इससे अभी तक मैं ट्राई की हूँ and I have not used any other pencil yet. जब देखा जाएगा आगे। So in shading का 2 टेक्निक है, लाइक पहला टेक्निक है go with the flow। तो शेडिंग का जैसे हेयर है तो यहाँ हेयर का ऐसे करके सीधा ऐसे जाना है,
शेडिंग में ये नहीं कि ऐसे ऐसे गोल गोल, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो शेडिंग में फ्लो के साथ जाना है, शेडिंग में फ्लो के साथ जाना है, और शुरू में लाइट पेंसिल यूज़ करना है एंड देन गो टू द डार्क वन। तो ऐसे होता है, एंड देन यूज़ लाइट फॉर हाईलाइट। टू हाईलाइट यू कैन यूज़ इरेजर, एंड शेडिंग ऐसे होता है। एंड देन इन लास्ट touch up and details. For touch up and details you can use few tools that you can, I don't know what it is called, but वो होता है eraser type होता है वो, and some smooth tools, तो वो यूज़ हो सकता है। सो ये है मेरा शेडिंग का टेक्निक, एंड आई एम नॉट सो गुड। अगर कुछ आर्ट वर्क मैं यहाँ पे लगा दूँगी और उसमें से जो भी अच्छा लगे, let me know in the comment, and that is what I like, that is how I like doing shading and sketching, and I want to do acrylic painting and more projects like my current ones. So if you want to go with my, if you want to join my journey, then subscribe, and bye. So hello guys, welcome back to my channel, and wait, intro कैसे start होगा? So hello guys, welcome back to my channel, and today I'm gonna talk about, not sorry, today I'm gonna cut. So let's talk about 3 mistakes that